अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम्मे वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद के इलाके हिल कॉलोनी में रहने वाला एक नौजवान अपनी ही बीवी और ससुराल की हरासानी का शिकार होकर पहुंच गया दवाखाने। ये नौजवान की कहानी आखिर है क्या, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। आप ज़रा सोचिए कि घर में हमेशा मर का आराई का बाजार गर्म है, मियाँ बीवी दोनों की जानिब से मिसाइलें दागी जा रही हों। ऐसे में अगर बीवी की फरबही के साथ साथ आपकी एक दो सालियाँ भी मुयस्सर आ जाएं तो फिर आपका किस्सा ही पाक या बेड़ा ही गर्क समझिए। कहते सुना गया है कि अगर किसी को अच्छी और समझदार बीवी हासिल हो जाए तो फिर उसे ज़िंदगी की सारी आसाइशें मुयस्सर आ गईं। लेकिन यहाँ बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जो बीवियों के जुल्म व सितम सह सह कर दवाखाने पहुंच जाते हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो पागल खाने मुंतकिल हो गए। आपने सुना होगा कि बीवियों की हाँ में हाँ मिलाने वाले शोहरों की अज़दवाजी ज़िंदगी पुरसुकून होती है, लेकिन जदीद तहक़ीक़ें बताती है कि ऐसा करने वाले शोहर अंदरून तौर पर इंतहाई दुखी और अफसरदा होते हैं। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अफसरदा और बीमार इंसान को हम आपको दिखाते हैं। ये शख्स मेहदीपट्टनम में वाक़ हिल कॉलोनी का साकिन है, जो अपनी बीवी के रवैये से इतना तंग आ गया है कि अब उसे घर से अच्छा दवाखाना लगने लगा है। आइए यहाँ हम आपको इस बेचारे की बिपता सुनाते हैं। गर्लफ्रेंड से तुम मिलते क्या, करते क्या, इसके साथ अफेयर है तुम्हारा, इसके साथ अफेयर है, कोई चीज़ के पास जाके सोए, कुछ है नहीं, पैसे दे दो, नहीं दे रहे बोल के बोल रही, 4 महीने दिया फिर वहाँ पर नहीं दे बोल के बोल रही, फिर अब तुम घर में रहोगे तो बच्ची को पे केस करे बोल के बाहर निकल के भाग गया। तरीका है गलत है। घर को आए तो केस क्लोज करो बोल के बोल रहा हूँ मैं, केस क्लोज करो, घर को आ तुम, सब खर्चा है तुम, पानी दे तुम, बोल रहा हूँ नहीं करती मैं क्लोज केस, मर्जी मेरी, और 1 साल देखती हूँ, 6 महीने देखती हूँ बोल के बोल रहे हैं। इसको क्या बोलूँ भाई, मेरे तकलीफ दिल को मेरे मालूम। कल आए घर को आए तो बच्ची को देखना है तो पहले पैसे दियो, 8,000 रुपये 2 महीने के दियो खर्चे को, जब बच्ची को दियो तुम बच्ची को दिखाती हूँ। अच्छा। जब तक मैं बच्ची का बाप भी मैच करते हैं, अम्मा भी मैच करते, तो मेरे को बोल रही मेरे घर में से निकलो बोल। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि उनके बैकिंग में कोई है, उनको सपोर्ट कोई पार्टी वाले कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा है? कोई तो रिश्तेदार है साहब उनके, इतना ये औरत इतनी नहीं थी, पूरी प्लानिंग करके हूँ मैं तुम्हारी कहते हैं बोल के बोल रही। अब आप क्या चाह रहे हैं कि जिंदगी उनके साथ गुजारना चाह रहे हैं? नहीं साहब, ऐसे मैं जिंदगी नहीं गुजारना चाह रहा हूँ। इसके बहुत तकलीफ दे दी साहब, 12 साल में 12 तकलीफ हो गई मेरे को, 1200 तकलीफें दी इन्हें, नहीं रह सकता मैं। हर दिन रोया साहब मैं, हर दिन तकलीफ हुई मेरे को। आज ये हालत हो गई मेरी, हार्ट रुक गया था मेरा। घर को लॉक डाल के चले आना, घर को लॉक डाल के चाबी उनके पास, चाबी हम पूछे तो बोलो, घर को लॉक डाल दी, चाबी उनके पास। आपके सास ससुर कुछ बोलते नहीं थे उनको? नहीं बोले कुछ, वो लोग ही तो जाके पूरा कंप्लेन का है ना, तलाक दे, सास बोल रही मेरे को, क्या बोल के छोड़ दे रहे भाड़ा को, तलाक दे मेरी बेटी को बोल के, सास बोल रही। क्या नाम है आपके सास का ससुरे का? ससुरे का नहीं है नाम, उनका अहमदी है। अच्छा। आपने इस शख्स की ज़बानी तमाम हाल सुन लिया है। यहाँ अब ये कहने की ज़रूरत है कि अज़दवाजी ज़िंदगी में दोनों फरीक़ों का एक दूसरे की राय से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है। अपने मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल कर लेना दानिशमंदी की अलामत है। ज़्यादा खुद मुख्तारी मनफी असरात मुरतब कर सकती है। किसी एक फ़रीक़ का हर बात पर इत्तेफाक करना उसे अफसरदा बना सकता है। दोनों क़दम से क़दम मिलाकर चलें तो आपसी झगड़ों को शिकस्त से दोचार किया जा सकता है और ज़िंदगी को खुश और खुर्रम। अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। 7H न्यूज़ आपकी आवाज़।